गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और पार्ट 1 के सिलेबस के बारे में आज हम मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट जो अभी अभी पार्ट 1 में एडमिशन लिए हैं, इस बार तो एडमिशन भी बहुत लेट तक हुआ है ना। तो वैसे स्टूडेंट जो कोरोना काल में भी मान लीजिए कोचिंग लगभग सब बंद है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी ऑनर्स के बारे में सही ढंग से नहीं जान रहे हैं कि आखिर कैसे क्या करना है, कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है, कितने मार्क्स का आता है क्या। तो इस बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है स्टूडेंट के मन में अभी भी बना हुआ है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए हम सोचे कि जो है क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें स्टूडेंट को बताया जाए कि कैसे हम लोग जो है ऑनर्स के बारे में क्या क्या है उसको अच्छी तरह से समझा दें, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बीएससी पार्ट 1 की। पार्ट 1 का हम बात करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसका, तो हम लोग यहाँ पे मैथ ऑनर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहली बात आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि आखिर जो बच्चा ऑनर्स करना चाह रहे हैं मैथ से या अपना करियर बनाना चाह रहे हैं मैथ्स में, तो उनको स्टूडेंट कैसे कैसे क्या करना है थोड़ा सा यहाँ पे चलिए ध्यान देते हैं। इसके बाद जो है फिर हम आगे अच्छा से टॉपिक वाइज इसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए स्टूडेंट, अगर आप ऑनर्स करना चाह रहे हैं मैथ से तो सबसे पहले चलिए पार्ट 1 आपको समझाते हैं, फिर थोड़ा सा पार्ट 2 के बारे में बता देंगे, फिर पार्ट 3। इससे क्या होगा कि आपको ऑनर्स के बारे में सही ढंग से आपको जानकारी मिल जाएगा। अभी देखिए जानते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जानकारी सही ढंग से नहीं होती है कि ऑनर्स में कितना में पास है, कितना में फेल है, और उनका जो है ना ऑनर्स सही ढंग से क्लियर नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होगा, फिर आपको बाद में जो है दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए चलिए पहले समझ लेते हैं क्या कंडीशन है ऑनर्स का, कैसे क्या करना है, सारे बात को हम अच्छी तरह से यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पहले पार्ट 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पार्ट 1 में देखिए जैसे आप मान लीजिए, चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसका, तो हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 1 का। ठीक है, बीएससी पार्ट 1 का। इसमें देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आप ध्यान समझिए, आपके पास कंडीशन क्या क्या रहेगा। देखिए आपको सबसे पहले ऑनर्स पेपर के बारे में जान लेना थोड़ा सा। ऑनर्स को जो जिसमें आप रख रहे हैं, जैसे मैथ ऑनर्स आपका है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑनर्स में आपको टोटल जो है 200 मार्क्स का जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से बात समझिएगा। ऑनर्स जो आप रखिएगा पार्ट 1 में, जैसे मैथ ऑनर्स आपका है, तो ऑनर्स का आपको पार्ट 1 में 200 मार्क्स का पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक ही सब एग्जाम होगा उसमें आपसे 200 मार्क्स का एग्जाम ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट आपका पार्ट 1 में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑनर्स में आपको 2 पेपर मिलेगा। कितना पेपर मिलेगा स्टूडेंट? 2 पेपर। देखिए 2 पेपर में आपका ये पहला क्या रहेगा, आपका पेपर फर्स्ट रहेगा और दूसरा जो है आपका पेपर सेकेंड रहेगा। ठीक है स्टूडेंट। देखिए किसका बता रहे, पार्ट 1 का, है ना। तो पार्ट 1 में 2 पेपर रहेगा, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट भी आपका कितना मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का, और पेपर सेकेंड भी आपका कितना का रहेगा, 100 मार्क्स का, है ना। तो देखिए दोनों मिलाकर के कितना मार्क्स हो गया, 200 मार्क्स हो गया, है ना। ये तो बात समझ में आ गया होगा कि ऑनर्स हम लोगों को पार्ट 1 में कितना मार्क्स का पढ़ना है, तो 200 मार्क्स का पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए थोड़ा सा बात समझिए, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जैसे आप मैथ ऑनर्स मान लीजिए रखे हैं, तो आपको यहाँ पे फिर थोड़ा सब्सिडरी के बारे में जानना चाहिए। सब्सिडरी भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा स्टूडेंट, है ना। देखिए ये तो आपका ऑनर्स हो गया, आपको सब्सिडरी भी पढ़ना होगा। जैसे सब्सिडरी में मान लीजिए आपका एक हो गया फिजिक्स, जैसे मान लेते हैं एक आपका हो गया केमिस्ट्री, ठीक है, और तीसरा हम मान लेते हैं कि चलिए हिंदी। देखिए स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके सब्सिडरी में रख लेते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि उसका अलग भी चॉइस हो सकता है, जैसे उर्दू वगैरह भी होता है, तो वो अपना अलग बात है। ठीक है, मान लीजिए हम एक मोटे तौर पे इस तरह से मान लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट आपको फिजिक्स में भी
यहाँ पे जो है फिजिक्स का भी कितना, इसमें ये भी 100 मार्क्स का रहेगा, अभी आपको समझा रहे, इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, और केमिस्ट्री भी आपका 100 मार्क्स का, और हिंदी भी मान लीजिए इसका 100 मार्क्स का। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बात समझिए, यहाँ पे ये जो फिजिक्स देख रहे हैं स्टूडेंट, तो फिजिक्स में आपको पता है, इंटर में भी जानते होंगे कि प्रैक्टिकल होता है इसमें, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसमें भी यही फंडा है स्टूडेंट, क्या फंडा है, 70 + 30 का। यहाँ पे भी क्या है, तो 70 + 30 का। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से एक बात समझिएगा, जो कि हमेशा जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मतलब मिस्टेक कर जाते हैं। बहुत बच्चों को ये लगता है कि चलो भाई फिजिक्स में देखिए, और एक बात और समझ लीजिए, फिजिक्स ये जो सब्सिडरी आप देख रहे हैं, ये 3 सब्जेक्ट लिखे हैं, तो इसमें जो पास करने का परसेंटेज है स्टूडेंट, वो 33% है। वो कितना परसेंट है, 30। इधर ऑनर्स की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी सब्सिडरी समझा रहे हैं, फिर इधर आपको बता देंगे। मतलब अगर कि जैसे कि फिजिक्स में अगर आपको पास करना है तो 33% मार्क्स लाना पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी वही कंडीशन है, और हिंदी में भी आपका वही कंडीशन है। तो अब एक बात समझिए स्टूडेंट, देखिए बहुत बच्चे को जानते हैं क्या लगता है कि चलिए प्रैक्टिकल वाला एग्जाम दे दिए, प्रैक्टिकल तो कॉलेज में होता है, मान लीजिए इसका एग्जाम दिए, इसमें से मान लीजिए जो है 25 मार्क्स आ गया। ठीक है, तो बहुत बच्चा को लगता है कि चलो भाई यहाँ पे 5 और जो है आपका 3, 8 मार्क्स घट रहा, 8 मार्क्स घट रहा है, तो अगर इससे 70 में अगर 8 मार्क्स भी ला लेंगे तो हम पास कर जाएंगे, लेकिन वैसा होने वाला नहीं है ना। इस बात को आप अच्छी तरह से समझेंगे कि आपको अगर देखिए स्टूडेंट, अगर सब्सिडरी में आपको पास करना है तो ये जो 70 देख रहे हैं इसका भी आपको 33% लाना होगा, और ये जो 30 है इसका तो खैर पास मार्क आपको जो है कॉलेज से मिल ही जाएगा। ठीक है, पास मार्क से अधिक ही मिलता है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो आपको जो है 70 का 33% जो है आपको लाना होगा। ठीक है, तब आप जो है ये जो आपका 22-23 के आसपास आएगा, ठीक ना, तो उतना मार्क्स आप लाएंगे थ्योरी में, तब आप स्टूडेंट उसमें पास करेंगे। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए केमिस्ट्री में भी सेम कंडीशन है, और हिंदी तो आपका 100 मार्क्स का है, तो इसमें आप 33% लाएंगे तो आप उसमें जो है पास कर जाएंगे, है ना। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा बात करते हैं किसका, ऑनर्स का, है ना। तो ऑनर्स में जो है हम कितने पेपर के बताए स्टूडेंट कि 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। ठीक, यहाँ पे ये भी 100 मार्क्स का, ये भी 100 मार्क्स का, है ना। तो टोटल कितना 100 हो गया, तो 200 मार्क्स का एग्जाम आपको देना है ऑनर्स का, है ना। ये बात समझ गए हैं। अब एक बात सोचिए स्टूडेंट, इसमें आखिर पास करने का क्या कंडीशन है ना। तो देखिए बहुत सारे बच्चे के मन में ये आता होगा कि भाई ऑनर्स में भी जैसे कि 5 डिवीजन पास होता होगा, 2nd डिवीजन होता होगा, 3rd डिवीजन होता होगा, है ना। लेकिन ऐसा देखिए स्टूडेंट, ऑनर्स में आपका 3rd डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 ही प्रकार का, या तो आप 5 डिवीजन में पास करेंगे या तो 2nd डिवीजन में पास करेंगे। ठीक है, क्यों भाई ऐसा क्यों कंडीशन है कि यहाँ पे देखिए समझिए, ये जो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का एग्जाम देंगे, इन दोनों में से इन दोनों को मिला करके, ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब इससे या इससे मतलब होना चाहिए, इन दोनों को मिला करके स्टूडेंट आपको कितना मार्क्स लाना है, आपको 90 मार्क्स लाना है। ठीक है, आपको 90 मार्क्स लाना है। अगर इन दोनों पेपर में से जैसे 100 मार्क्स ये भी है, 100 मार्क्स ये भी है, ठीक है, अगर दोनों जैसे इसमें से कुछ भी ला सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें, बहुत बच्चा को ऐसा लगता होगा कि ना भाई इसमें भी 45 आना चाहिए, इसमें भी 45 आना चाहिए, तब ना आखिर पास करेंगे, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, आप देखिए ये मतलब ये नहीं देखा जाता है कि किस पेपर में आपका कितना मार्क्स है ना, लेकिन हाँ ये देखा जाता है कि दोनों को मिला करके आप 90 मार्क्स लाए हैं या नहीं लाए हैं। ठीक है, तो अगर आप 90 मार्क्स दोनों पेपर को मिला करके ला लेते हैं तो आप जो है पार्ट 1 में पास कर जाएंगे, है ना। बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्यों स्टूडेंट, क्योंकि ये 45% से अगर कम मार्क्स आपका आता है ऑनर्स में तो आप जो है फाइल कर जाएंगे ऑनर्स में, है ना। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि हमको अगर पास करना अगर पार्ट 1 में है तो हमको ऑनर्स पेपर में दोनों पेपर को मिला करके
कम से कम कितना मार्क्स आना चाहिए, 90 मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये वाला जो पेपर एग्जाम दिए, जैसे मान लीजिए इसमें हमको 20 मार्क्स आ गया, ठीक है, और ये मान लीजिए अगर पेपर सेकेंड हम दिए, इसमें से मान लीजिए हमको 70 मार्क्स आ गया, तो दोनों मिला करके कितना हो गया, 90 मार्क्स हो गया, तो आप पास कर जाएंगे, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि किस पेपर में कितना मार्क्स आया है, हमको दोनों को मिला के वहां पे कितना लाना है, 90 मार्क्स लाना। 90 मार्क्स अगर आप लाएंगे तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। ये बात तो आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा पार्ट 1 के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा एक बात और समझिए जो कि बहुत सारे बच्चे के मन में होता है। जैसे बहुत बार आप सुने होंगे कि पार्ट 1 में प्रमोटेड कर गया है ना, पार्ट 2 में प्रमोटेड कर गया। तो ये स्टूडेंट प्रमोटेड क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझेंगे ताकि जो है आपको अच्छी तरह से इसके बारे में समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि मान लीजिए ऑनर्स पेपर में पास कर गया, ठीक, वो 200 मार्क्स का ऑनर्स में एग्जाम दिया, ऑनर्स का एग्जाम दिया, उसमें 90 से एभव ला लिया, तो वो क्वालिफाई कर गया, ठीक। लेकिन स्टूडेंट अगर ऐसा हो जाए कि आप जो है हिंदी में पास कर जाइए, केमिस्ट्री में भी पास कर जाइए, फिजिक्स में मान लीजिए आप जो है फेल कर जाइए, क्रॉस कर जाइए, आप सोचिए क्या होगा। जैसे इंटर और मैट्रिक में अगर आप एग्ज़ाम देते हुए आए हैं तो आपको पता है कि अगर किसी एक पेपर में फेल कर जाते हैं तो पूरा रिजल्ट क्या होता है, फेल हो जाता है, पूरा रिजल्ट मतलब आपका ख़त्म हो जाता है, और अगले साल आपको फिर से सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है ना। लेकिन स्टूडेंट ऑनर्स में ऐसा नहीं होता है। अगर ऑनर्स में मान लीजिए आप ऑनर्स पेपर में क्वालिफाई कर चुके हैं, और अगर केमिस्ट्री और हिंदी में भी क्वालिफाई हो गए सब्सिडरी में, और आप फिजिक्स में जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए, है ना, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्या कंडीशन है स्टूडेंट कि आपको जो है पार्ट 1 में रोका नहीं जाएगा, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप पार्ट 2 में नहीं जा सकते हैं, है ना। आपको क्या किया जाएगा, आपको वहाँ पे आपके रिजल्ट में लिख दिया जाता प्रमोटेड। इसका मतलब ये हुआ कि आप पार्ट 2 में जा सकते हैं, ठीक है, मतलब आप पार्ट 2 की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। और जब देखिए स्टूडेंट आपका ये रिजल्ट तो इधर जितना आप जिसमें पास कर चुके वो क्लियर है आपका, है ना। ये वाला जो पेपर में आप फेल कर गए हैं, ठीक है, तो आपको तो पार्ट 2 में जाने से नहीं रोका गया, आप पार्ट 2 में चले जाएंगे। लेकिन जो अगले बार में फिर से जो पार्ट 1 का एग्जाम होगा, जो आपके पीछे वाला सेशन का होगा, है ना, तो उसमें उस वक्त जो है आप फिर से सिर्फ फॉर्म भरेंगे पार्ट 1 का, और उसमें सिर्फ इसी सब्जेक्ट के में टिक करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब उसमें एग्जाम देंगे दोबारा तो इसमें आप पास कर जाएंगे, एग्जाम देंगे तो आराम से दोबारा में, है ना। तो आपको ये आपका ये क्लियर हो जाएगा पार्ट 1, पहले समझिएगा बात को। और फिर पार्ट 2 का जैसे एग्जाम आपको देना वैसे दीजिए। अगर आप उसमें भी क्वालिफाई कर गए तो पार्ट 1 में तो एक बार में ये 4 पेपर क्वालिफाई हो गया था, 200 इधर 200 इधर, ठीक है, एक बचा था उसको दूसरे बार में क्वालिफाई कर गए, है ना। तो अब देखिए जब पार्ट 3 में आप जाएंगे, तो जब पार्ट 3 का जब एग्जाम देंगे, इसके बारे में भी समझा देते हैं आपको, तो वहां पे क्या होगा कि टोटल जो आपका जो पहली बार में पास नहीं कर पाए थे, ये मतलब ये फिजिक्स वाला का दूसरी बार में पास किए, तो वहां पे फेल वाला मार्क्स आपका हट जाएगा, है ना। और ये पास जो वाला मार्क्स दोबारा एग्जाम देके आप लाएंगे, तो ये वाला मार्क्स जो है उसके जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए ऑनर्स में क्या है कि आपके पास ये चांस होता है, ये ऑप्शन है कि अगर एक बार एग्जाम दिए, अगर कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि सब्सिडरी में पास कर गया और ऑनर्स में फेल कर गया, है ना, तो भी आप देखिए अगर कम से कम हिंदी और केमिस्ट्री मतलब कम से कम 2 सब्सिडरी से में अगर भी पास होते हैं तो वहाँ पे आपको प्रमोटेड लिख दिया जाता है, ठीक है। जब आप प्रमोटेड हो जाएंगे स्टूडेंट तो आप पार्ट 2 का भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको पार्ट 1 का भी एग्जाम देना होगा। पार्ट 1 का एग्जाम चूंकि हर एक साल का मतलब होती है, तो पीछे वाला सेशन का जो एग्जाम होगा उसमें आपको पार्ट 1 भी में बैठना होगा एग्जाम में, और पार्ट 2 का भी एग्जाम जैसे आप मतलब जो रेगुलर मोड में दे रहे थे वैसे आपको देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ऑनर्स को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए बहुत बच्चे के मन में आता होगा कि भाई ये पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी समझा देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो स्टूडेंट हम पार्ट 1 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, अब थोड़ा सा आपको समझा देते हैं
कि ऑनर्स का क्या क्या कंडीशन है, कैसे आप जो है पास करेंगे। तो स्टूडेंट एक बार थोड़ा सा समझिए, फिर हम लोग सिलेबस की ओर चलेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले पार्ट 1 का आप जैसे एग्जाम अभी आपको जो जो कंडीशन समझाए कि पार्ट 1 में क्या होगा, ऑनर्स जो है आपका, ऑनर्स कितना मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा, है ना। इसके बाद जो है, इसके बाद सब्सिडरी जो आप एग्जाम देंगे तो उस वो जो है आपका 300 मार्क्स का होगा, तो टोटल 500 मार्क्स हो गया। अभी आपको समझा चुके हैं। ये सेम कंडीशन स्टूडेंट जैसे आप पार्ट 1 में आपका रहेगा वैसा आपका पार्ट 2 में भी रहेगा, ठीक है। पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी 200 मार्क्स के ऑनर्स का एग्जाम होगा और 300 मार्क्स का सब्सिडरी रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा एक बात यहाँ पे पहले समझ लीजिए, तब फिर हम पार्ट 3 के बारे में थोड़ा सा समझा देंगे और पता चल जाएगा फाइनली रिजल्ट किस तरह से बनता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बात करते थोड़ा सा हम कि पार्ट 1 में देखिए स्टूडेंट 2 पेपर आपको बताया भी पढ़ना पड़ेगा ऑनर्स का। यहाँ पे एक आपको पेपर फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा और एक पेपर सेकेंड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, ये 2 पेपर आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पार्ट 1 में पढ़ना पड़ेगा। और बता चुके हैं कि ये 200 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का ये होगा, 100 मार्क्स का ये होगा। फिर देखिए स्टूडेंट, सेम कंडीशन जो ये पार्ट 1 का आपको समझा रहे थे, सेम कंडीशन पार्ट 2 में भी होगा। यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे 2 पेपर होगा, ये एक पेपर 3 होगा और ये एक पेपर 4 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 पेपर का एग्जाम आपको पार्ट 2 में भी, ये ऑनर्स के बारे में समझा रहे हैं, सब्सिडरी तो खैर पार्ट 1 पार्ट 2 का सेम रहेगा, आपको समझा चुके हैं। तो देखिए पार्ट 1 में भी आपको, पार्ट 1 में भी कितना 200 मार्क्स का एग्जाम देना ऑनर्स से, पार्ट 2 में भी 200 मार्क्स का देना है। और देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा चलते हैं आप पार्ट 3 में। देखिए, तो पार्ट 3 में जब आप जाएंगे स्टूडेंट, तो पार्ट 3 में क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑनर्स वाला जो आपका पेपर होगा, ऑनर्स वाला जो पेपर होगा, देखिए पेपर फर्स्ट यहाँ दे चुके हैं, पेपर फर्स्ट सेकेंड, पेपर 3 और पेपर 4 यहाँ दे चुके हैं, है ना। तो जैसे स्टूडेंट आप पार्ट 3 में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4 पेपर का एग्जाम देना होगा ऑनर्स का। कौन कौन का, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8, है ना। ये आपको चारों पेपर का एग्जाम आपको पार्ट 3 में देना होगा, ठीक है। और उसके बाद 100 मार्क्स का आपसे जीएस का एग्जाम लिया जाएगा, ये 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए पहले अच्छे से समझ लीजिए कि पार्ट 1 में ऑनर्स का 200 मार्क्स का एग्जाम देना है, पार्ट 2 में 200 मार्क्स का एग्जाम देना है और पार्ट 3 में हम लोग को 400 मार्क्स का एग्जाम देना है, वो भी किसका, ऑनर्स का, ठीक है। ये आप बात समझ गए होंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितना मार्क्स हो गया आपका, अगर टोटल को काउंट करें तो यहाँ देखिए 8 तक आपका है, तो आपको ऑनर्स का जो टोटल एग्जाम देना है वो कितना का, 800 मार्क्स का, है ना। और ये 800 मार्क्स का एग्जाम जो है आपको सिर्फ पार्ट 1 में नहीं देना है, ये पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में, तीनों ईयर मिला करके आपको टोटल जो है वो 800 मार्क्स के ऑनर्स का एग्जाम देना है, ठीक है स्टूडेंट। ये समझ गए होंगे। आपको जब मतलब ऑनर्स क्लियर कर लेंगे तो जो आपको मार्कशीट मिलेगा पार्ट 3 का, तो उसमें पार्ट 1 का भी रिजल्ट रहेगा, उसमें पार्ट 2 का भी रिजल्ट रहेगा और उसमें पार्ट 3 का भी रिजल्ट रहेगा, है ना। और आपका जो फाइनली जो परसेंटेज आएगा, जो कहते हैं ना कि हम जो है ऑनर्स इतना % से क्वालिफाई कर गए, तो उसमें स्टूडेंट आपको तीनों, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप जो है 2 पेपर का एग्जाम दिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप जो है, यहाँ पे मान लीजिए 90 मार्क्स ला लिए, ठीक है। इसमें भी मान लीजिए जैसे एग्जाम दिए 200 मार्क्स का, मान लीजिए 120 मार्क्स ला लिए, ठीक है, क्योंकि वो 200 मार्क्स का एग्जाम दिए। यहाँ पे मान लीजिए 400 मार्क्स का एग्जाम दिए और यहाँ पे मान लीजिए चारों पेपर मिला करके हम लोग जो है मान लीजिए 300 आप ला लिए, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, पहले जैसे ऑनर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, और परसेंटेज आपका ऑनर्स में ही दिखे, ऑनर्स का ही दिखेगा, ठीक है। सब्सिडरी जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में सिर्फ पास करना है। मान लीजिए पार्ट 1 में 90 मार्क्स लाए, पार्ट 2 में हम जो 120 मार्क्स लाए और पार्ट 3 में मान लीजिए 300 मार्क्स ले आए हम थोड़ा सा मेहनत करके, ठीक है। अब सोचिए स्टूडेंट का कहिएगा कि सर मेरा परसेंटेज क्या होगा पार्ट 3 में,
तो देखिए आप 90 और 120 को अगर ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है, 100 बोलते हैं, 210 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना स्टूडेंट, तो 300, तो 3 to 5 हो जाएगा, तो 500 कितना हो गया, 10 हो जाएगा। मतलब 510 मार्क्स आप ला लिए, है ना। समझ में आपको बात आ गया होगा कि अगर तीनों ईयर में मिला करके ऑनर्स पेपर में आप इतना मार्क्स ला लिए, ठीक है। आपको देखिए परसेंटेज आपको अगर निकालना है तो टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम दिए स्टूडेंट, टोटल आप जो है कितना 800 मार्क्स का एग्जाम दिए, है ना। और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आराम से परसेंटेज निकाल सकते हैं, है ना। आप ये बात तो जानते ही हैं। तो आप यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, आपका 20 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 8 6 बार में दीजिएगा, है ना, तो 48 हो जाएगा। और आपका कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 30 हो जाएगा, तो है ना, 3 बार में आ जाएगा आपका, फिर 6 बच जाएगा, तो 60, तो कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए 7 बार में, ठीक है। फिर आपका 4 हो जाएगा, 5 में ये 5, मान लीजिए लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए जब भी रिजल्ट आपका फाइनली आएगा ना, तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का मार्क्स ऐड करके इसके बाद रिजल्ट आपका फाइनली परसेंटेज आता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसका जो भी बेसिक जानकारी जो भी ऑनर्स के बारे में था, है ना, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह से हम जो है ऑनर्स में पास करेंगे, है ना। बात समझ में आ गया होगा कि कितना क्या लाना है, कैसा मार्क्स लाना है, किस सब्जेक्ट में क्या कंडीशन है, ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए स्टूडेंट कि पार्ट 3 में पास करने का जो कम से कम मिनिमम जो मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स की बात करें, है ना, तो इसमें जो है 180 मार्क्स है। कम से कम आपको ये जो 4 पेपर का एग्जाम देंगे तो 4 पेपर में मिला करके कम से कम आपका 180 मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा आप जितना भी ला सकते हैं। अगर किसी भी पेपर में कम ज़्यादा जो भी हो, अगर चारों पेपर में मिला करके अगर इतना मार्क्स आप ला लेते हैं तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। बात समझ गए स्टूडेंट। और देखिए आपका ऑनर्स अच्छी तरह से तभी क्लियर हो सकता है जब पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में आपका एक भी पेपर ऐसा नहीं हो जिसमें कि आपका रिजल्ट जो है अनक्वालिफाई हो, है ना। सब में आपको क्वालिफाई करना, सब में पास करना है, तभी आपको स्टूडेंट फाइनली रिजल्ट मिल पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब जानकारी जो है आपको, है ना, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं स्टूडेंट कि कैसे जो है यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम पार्ट 1 में बता रहे थे आपको कि यहाँ पे 2 पेपर पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको 2 पेपर के बारे में समझा देते हैं आपको। बात करते हैं पेपर, इधर फर्स्ट का कर लेते हैं बात, और इधर जो है पेपर सेकेंड का बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए स्टूडेंट पहले ध्यान से बात समझिए, इसमें कितने क्वेश्चंस आप पूछे जाएंगे और कितने का आपको जवाब देना है ना। तो सबसे पहले समझिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका रहेगा ये जो है ऑब्जेक्टिव रहता है। ये कैसा रहता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव। और ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आएगा ये बिल्कुल कंपलसरी रहता है, ठीक है। ये जो है कंपलसरी रहता है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से बात समझिएगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा और ये बिल्कुल क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। इसको आपको बनाना ही बनाना है ना। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, इसके बाद इसमें आपको 3 ग्रुप मिलेगा। आपको ग्रुप ए इसमें मिलेगा, फिर इसमें आपको ग्रुप बी भी मिलेगा और इसमें फिर आपको ग्रुप सी भी मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। एकदम ध्यान से बात समझना है, हम आपको एक पेपर के बारे में समझा रहे हैं, सेम कंडीशन उसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप ए भी मिलेगा, ग्रुप बी मिलेगा और ग्रुप सी मिलेगा, 3 ग्रुप मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है।
और देखिए तीनों ग्रुप में, इस ग्रुप में भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा, इस ग्रुप में भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा और इस ग्रुप में भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ये टोटल आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। टोटल कैसा क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट? सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो है यहाँ पे कुछ कंडीशन है, थोड़ा सा बात समझिएगा तो आपको उसके बारे में भी समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हमको करना है। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको तो बनाना ही बनाना है। इसको अगर छोड़ दीजिएगा तब का रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, उसको तो बनाना ही बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए ये जो आप 3 ग्रुप देख रहे हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इनको मिला करके स्टूडेंट आपको टोटल 5 क्वेश्चन बनाना है। कितना क्वेश्चन बनाना है आपको? टोटल आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, मात्र 5 क्वेश्चन का। देखिए ये 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन रहेगा। 12 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको कितने क्वेश्चन बनाने हैं? 5 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन देखिए एक बात थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि बहुत बच्चा के मन में लगता है वो 5 ने क्वेश्चन बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि ये वाला ग्रुप से 4 क्वेश्चन बना देंगे और किसी ग्रुप से 1 क्वेश्चन बना लेंगे, है कि ना? 5 हो जाएगा। लेकिन देखिए स्टूडेंट, एक बात अच्छी तरह से माइंड में समझ लीजिए पहले कि एक ग्रुप से, जैसे कोई भी ग्रुप, जैसे ए हो, बी हो, सी हो, है ना, एक ग्रुप से आप जो है अधिकतम की अगर बात करें तो अधिकतम आप सिर्फ कितना क्वेश्चन बना सकते हैं स्टूडेंट? तो 3 क्वेश्चन। एक ग्रुप से आप ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक सिर्फ कितना क्वेश्चन बना सकते हैं? तो 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और कम से कम आपको 1 क्वेश्चन हर एक ग्रुप से बनाना ही बनाना है। जैसे मान लीजिए इस ग्रुप से अगर हम 3 क्वेश्चन बना लिए तो 2 क्वेश्चन हमारे पास बचा, तो 1 क्वेश्चन इससे बना लीजिए, 1 क्वेश्चन इससे बना लीजिए, 5 क्वेश्चन पूरा गया। या ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन इससे बना लिए, 2 क्वेश्चन इससे बना लिए, 1 क्वेश्चन इससे बना लिए। या ऐसा भी हो सकता है 3 क्वेश्चन इसी से बना लें। तो आप किसी भी तरह से स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम हर एक ग्रुप से आपको 1 क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। ठीक है, मतलब आपको हर एक ग्रुप को टच करना ही होगा। बात समझ गए? यही स्टूडेंट कंडीशन है ऑनर्स का। ठीक है, देखिए बहुत इजी है, मतलब 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बनाना है ना। और ये क्वेश्चन जो है, ये 5 क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये ईच क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो देखिए 16 पंचे कितना हो गया? 80 मार्क्स हो गया स्टूडेंट। अच्छा एक बात और, जो 5 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन रहेगा, तो जैसे कोई क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन रहेगा, 16 मार्क्स रहेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें एक क्वेश्चन में ए और बी दोनों दिया रहेगा, तो दोनों को बनाइएगा तब वो आपका एक क्वेश्चन पूरा होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन में रहता है स्टूडेंट, और बाकी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी रहता है जो सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा, उसको आप बना लेंगे, आपका 16 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो देखिए 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से हो गया और इधर आपका सब्जेक्टिव से 80 मार्क्स हो गया, तो 100 मार्क्स हो गया आपका, है ना। इसमें जो है आपको 8 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल 8 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 8 में आपका 20 मार्क्स रहेगा, है ना। तो आप देखिए स्टूडेंट, आपको उम्मीद है ना, हमको उम्मीद है कि जो आपको अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी मिल गया होगा कि कैसे क्या क्या हमको करना है, किस ग्रुप से कैसे कितना बनाना है, नहीं बनाना है। आप अच्छी तरह से इसके बारे में समझ गए होंगे, है ना। आपको जो है ऑनर्स के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना, कि कैसे पास करना है, क्या करना है। हम इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जो है बता दिए हैं, है ना। और यही वाला सेम कंडीशन स्टूडेंट आपको यहाँ पे जो है पार्ट 2 में भी मिलेगा। ठीक है, दोनों में आपको सेम कंडीशन मिलेगा। अब स्टूडेंट थोड़ा सा हम बात करेंगे जो है कि इसमें जो है क्या सिलेबस है इसका, है ना। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा बात अच्छा से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो है पार्ट 1 का हमारे पास पार्ट 1 का ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है। अगर आप मान लीजिए कहीं भी दूर दराज में हैं, जो कि आप यहाँ पे आकर के ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं,
तो आप स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा, जैसे ज़्यादातर मान लीजिए यहाँ पे आसपास में जो भी यूनिवर्सिटी है उनका सिलेबस जो भी है, ठीक है, तो आपको जो है उस यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वो भी ऑनलाइन, ठीक है। आप चाहेंगे तो ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन अगर कोई क्लास करना चाहते हैं पार्ट 1 का स्टूडेंट, तो आप जो है इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको जो है पार्ट 1 का ऑनलाइन क्लास मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पार्ट 1 के बारे में, पार्ट 1 का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे कि किसमें क्या है, कैसे है, आपको अच्छी तरह से अलग वीडियो में समझाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज थोड़ा सा ओनर्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी आपको दे दिए है ना, कि क्या थोड़ा सा जानकारी, इसका बेसिक जानकारी कहिए आपको हम यहाँ पे देने का भरपूर प्रयास किए हैं, है ना। तो चलिए, अगर आप लोग कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हैं तो कॉल कर सकते हैं, और आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।